चलिए सर, एक चीज और बची है क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस में कैसे कन्वर्ट करें और अमोर्फस को क्रिस्टलाइन में। जैसे कि आप सभी को पता है क्या सर, कि क्रिस्टलाइन में अगर हम ऐसी ही बात करें, ऐसे भी तो बना सकते हैं क्रिस्टलाइन को, जरा ध्यान से देखो कि ऑर्डर में अरेंज है, बिल्कुल डेफिनेट ऑर्डर में है, नहीं है, और ये ऑर्डर में नहीं हो, मतलब थोड़ी दूर तक ऑर्डर हो, ठीक है, पर ऑर्डर कहीं ऐसा ऐसा हो जाए, देखो मतलब ये देखो ऑर्डर है, एक डेफिनेट ऑर्डर, ये डेफिनेट ऑर्डर नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं ऐसे भी। तो सर आप एक बात बताइए कि इसको इसमें कन्वर्ट करना कर सकते हैं कैसे। अगर अच्छा एग्जांपल आप अपने डेली लाइफ से ऑब्जर्व करो सर, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा ऑर्डर आपको कहां दिखता है, प्रेयर में। प्रेयर में बिल्कुल लोग की डेफिनेट लाइन में एक ऑर्डर में अरेंज रहते हैं सब लोग। पर वही भीड़ में या भंडारे में चले जाओ तो भंडारे भीड़ में चले जाओ तो भीड़ में क्या नहीं कह देंगे बिल्कुल ऑर्डर में चलेंगे, ऐसा नहीं होता। भीड़ में तो उल्टे सीधे रैंडमली लोग मूव करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भीड़ है हमारी अमोर्फस सॉलिड और प्रेयर है हमारी क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम आपसे कह रहे हैं बताओ जरा कि मतलब प्रेयर में जो लोग खड़े हैं कुछ ऐसा आप करो जिससे वो भीड़ में कन्वर्ट हो जाए और वो भीड़ में बने ही रहे। तो बताओ कैसे करोगे सर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या, लठा चला दो, भयंकर लठा चला दो, जैसी लठा चलाओगे तो तितर बितर हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है लठा मार रहे उसके बाद वो खड़े करें, नहीं सर आप मार लो हम तो ऑर्डर में ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। वो आपने जैसी लठा चलाओगे तो तुरंत तितर बितर भागेंगे बहुत तेजी से, और कह दो बॉम्ब गिर रहा है, बॉम्ब है, और लठा चला दो तो वो तेजी से भागेंगे। जब भागेंगे तो ऑर्डर में रहेंगे क्या, नहीं, इनडेफिनेट रैंक ऐसा हो जाएगा ऑर्डर उल्टा सीधा। और जब उल्टा सीधा हो जाएगा और एकदम बंद कर दो, एकदम फुल स्टॉप, मंकी डंकी मंकी फुल स्टॉप बोल दो तो वहीं रुक जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, अमोर्फस सॉलिड। बस वही है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने हीट किया, हीट करने का मतलब है लठा चला दिया। जैसे ही हीट करोगे पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाएगी, उल्टे सीधे मूव करने लगेंगे या लिक्विड की तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर उन्हें रैपिड कूलिंग कर दो, एकदम ठंडा, मतलब जैसे ये ऐसे हुए और एकदम रैपिड कूलिंग, एकदम फ्रीजरिंग में रख दिया समझ लो। तो जब एकदम ठंडा कर दोगे तो उन्हें दोबारा ऑर्डर में आने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमोर्फस सॉलिड में। समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, कैसे, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करो, रैपिड कूलिंग कर दो तो तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमोर्फस में। अब बताओ भीड़ को फिर से पेयर में अरेंज करना, फिर नॉर्मल सी बात है सर, फिर लठा चलाओ और क्या करो, फिर धीरे धीरे ना समझाओ बेटा, आराम से बेटा आप लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से तो खड़े हो जाएंगे, बस वही है। हीट किया तो डिसऑर्डर थे और डिसऑर्डर हो गए, फिर धीरे धीरे कूलिंग की। आपने जैसे धीरे धीरे कूलिंग की तो पार्टिकल को ऑर्डर में अरेंज होने का क्या मिल गया, मौका। तो पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं क्या, अमोर्फस सॉलिड को हीट करो और स्लो कूलिंग करो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। सर इसका कोई क्वेश्चन है एनसीईआरटी में? बिल्कुल है। मैंने एक बात बोली थी ग्लास और क्वार्ट्ज में क्या डिफरेंस है, बताओ सर। ग्लास हमारा अमोर्फस सॉलिड है और क्वार्ट्ज हमारा कौन सा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा ये बताइए कि क्वार्ट्ज को ग्लास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम सर, हीट कर दो, क्या कर दो, हीट और रैपिड कूलिंग, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लास में। और ग्लास को क्वार्ट्ज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी ग्लास को क्वार्ट्ज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सर हीट कर दो और स्लो कूलिंग। ये आपके एनसीईआरटी का टेक्स्ट का क्वेश्चन है, किसका है, टेक्स्ट का। आगे सुन में तो ग्लास और अमोर्फस सॉलिड में ये डिफरेंस है कि ग्लास हमारा अमोर्फस है, क्वार्ट्ज ग्लास कौन सा है, क्रिस्टलाइन। क्वार्ट्ज कौन सा है, क्रिस्टलाइन। और दूसरी बात कि अगर आपको ग्लास को क्वार्ट्ज में कन्वर्ट करना तो हीट करके धीरे धीरे कूलिंग कर दो, और हीट करके रैपिड कूलिंग करोगे तो क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिखो पहले पढ़ते हैं हम लोग। चलिए सर लास्ट टॉपिक बचा है पार्ट फर्स्ट का, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से पार्टिकल से मिलकर बना है ना, इसके बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप में बांट दिया गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। सर पहला कौन सा, मेटेलिक सॉलिड, दूसरा कौन सा, आयनिक सॉलिड, तीसरा कोवेलेंट सॉलिड और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। 2 यहां लिखे, 2 इसके बाद हम लोग समझते हैं। बताइए क्या, पहला कौन सा, मेटेलिक, पहला सर मेटेलिक, दूसरा आयनिक, तीसरा कोवेलेंट और चौथा सर, हाँ सर मॉलिक्यूलर, या मिक्की माउस कह दो, माइक माउस, मिक माउस, ऐसे याद फर्जी तरीके होते हैं ये याद करने के। डायरेक्ट याद करो, पहला मेटेलिक, दूसरा आयनिक, तीसरा कोवेलेंट सॉलिड और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। बहुत आसान है डेफिनेशन। देखिए इनसे क्वेश्चन बनते, डेफिनेशन नहीं आती, फिर से मैं बता दे रहा हूं, एग्जाम में इनसे 1-1 नंबर के ही क्वेश्चन बनेंगे। नहीं तो आप सोचो सर ये डेफिनेशन आ जाएगी, व्हाट इज आयनिक सॉलिड, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज, डेफिनेशन नहीं आती है, धोखे में ना रहना।
एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है क्या, कोई एक लाइन से क्वेश्चन उठा लेंगे, तो समझना है इसको आपको। क्लियर है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, मैं आपको बता दूंगा। मेटेलिक सॉलिड, सर मेटेलिक सॉलिड की अगर हम लोग बात करें, मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जो कंसिस्ट हो कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। सर कर्नल क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से देखना। जैसे ये मेटल है के जब एक, अच्छा मेटल का काम, अच्छा आपको सभी को पता है मेटल बहुत दानी होते हैं तो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो मेटल क्या करते हैं? तुरंत इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। एक भी निकाल सकते हैं, दो निकाल सकते हैं, वो औकात पे डिपेंड करता है। मेटल ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया एक, और क्या बन गया? पॉजिटिव आयन। ये के क्या है? पोटेशियम। एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बन गया? के प्लस। जब मेटल जो इलेक्ट्रॉन निकाल जाता है उसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फ्री इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ज्यादा नाम सर बिल्कुल ना पता, भूल जाएंगे। एक ही नाम याद रखो कि जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। क्या बनता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो मेटल का बचा हुआ है उसे हम लोग कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल। या आम भाषा में हम लोग पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हैं। तो बताओ, मेटल तुरंत, मेटल को आप, मेटल के अंदर जो होते हैं ना वो दो फॉर्म में होते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और पॉजिटिव आयन बना लेता है, और क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल एटम जब भी बोलो तो मेटल एटम के अंदर दो चीजें होती है, पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कि मेटेलिक सॉलिड कौन से मिलकर बनाता है? ऐसे सॉलिड जो कर्नल से, मतलब पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हो। और बंधे किससे हो? बंधे हो मेटेलिक बॉन्ड से। ऐसे सॉलिड जो किससे मिलकर बने हो? कंसिस्ट ऑफ कर्नल, मतलब पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड बाइंड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। ऐसे सॉलिड जो पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हो और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो? मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा? मेटेलिक बॉन्ड। सर देखिए जरा ध्यान से, यहां देख लीजिए आपने, के ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, के प्लस बना। तो एक इलेक्ट्रॉन को कई सारे के प्लस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। एक इलेक्ट्रॉन को कई सारे के प्लस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो इनके बीच में एक वीक बॉन्ड बन जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे उतने ज्यादा क्या होंगे? इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर में चार के प्लस लटके पड़े हैं। एक अनार चार बीमार, एक अनार चार बीमार। इसको बेचारे चार लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। सबको लग रहा है जी हम आए, सबको लग रहा है हम आए, तो सब बेचारे अट्रैक्ट अपना हिस्सा जता रहे हैं। आ गया समझ में? तो इसका मतलब है के प्लस, ऐसी बहुत सारे के होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, के प्लस बन जाते हैं, फिर उस इलेक्ट्रॉन को कई सारे आयन उसको क्या करते हैं? अट्रैक्ट, और उनके बीच में क्या बन जाता है? मेटेलिक बॉन्ड। तो बस इतना याद रखो, मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जो पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हो। पॉजिटिव आयन को कर्नल भी बोल सकते हैं। और वो किससे बंधे हो? मेटेलिक बॉन्ड से, एंड बाइंड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। आ गया समझ में? अब एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक बहुत राज की बात बताया मैं आपको। बताइए सर कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो किसी सब्सटेंस में, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो या नहीं हो, इसके लिए क्या रीजन होता है? सर आप ये बता दीजिए। दो में से अगर एक भी चीज है तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। सर क्या आंखें और नाक? नहीं, दो में से एक चीज का मतलब है कि या तो आपके पास मूविंग आयन हो। आयन कैसे? आयन होना जरूरी नहीं है, मूविंग माने मूव करते हुए, चलते हुए, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती। या तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। कैसे हो? फ्री इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में से एक भी चीज आपको दिख जाए ना तो समझ लेना इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? पास। बताइए, मूविंग आयन, मूव करते हुए, ऐसे बैठे नहीं हो, बैठे आयन कुछ नहीं कर पाते। मूविंग आयन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से एक भी अगर आपके पास है तो आप में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो ये तो सॉलिड है, तो इसमें सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। मेटेलिक सॉलिड, बिल्कुल सर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। कभी भी मेटल में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करना तुरंत हो जाएगी। लोहा होता है मेटल, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है क्योंकि इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल ऑल मेटल्स, जितने भी, कौन कौन से सर? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सोजियम, सीजियम, फ्रांसियम, ब्रास, सोना चांदी, चंद्रप्रास। सोना चांदी मतलब सिल्वर और गोल्ड। क्लियर है? चंद्रप्रास काट दो उसको। आगे समझ में? बताइए मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं? जो पॉजिटिव आयन फ्री इलेक्ट्रॉन से बंधे हो। फोर्स कौन सा होता है? मेटेलिक बॉन्ड। इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? बिल्कुल होती है। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलिए सर, आयनिक सॉलिड, नाम से ही क्लियर है, आयन से मिलकर बने हो, कंसिस्ट ऑफ आयन। और सर आयन कितने टाइप के होते हैं? दो, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। और आयंस के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बताओ, ऐसे सॉलिड जो आयन से मिलकर बने हो और आयंस किससे बंधे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक सॉलिड। तो नाम से डेफिनेशन क्लियर होगी, कंसिस्ट ऑफ आयन एंड बाइंड टुगेदर बाई, बंधे हो किससे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड। सर आ गया क्या? सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? जरा ध्यान से देखो,
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वा स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। कहने का मतलब ये है कि मोल्टन स्टेट में और एक्वा स्टेट में आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, पर सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाते। सर हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि जो मोल्टन स्टेट का है एक्वा स्टेट का है। मोल्टन का मतलब होता है जब हम किसी सॉलिड को पिघला दें तो वो मोल्टन स्टेट। सर एक्वस जब हम किसी चीज को हम पानी मिला दें तो वो एक्वा स्टेट हो जाएगी। क्लियर है? तो वो कहना चाह रहे हैं कि कोई आयनिक सॉलिड है, अगर उसको आप पानी मिला दो या पिघला दो तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, पर अगर आयनिक वो सॉलिड है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही। जैसे नमक NaCl, नमक सूखे नमक में तार लेके जाओ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, पर पानी में मिला दो या उसे पिघला दो तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती। सर ऐसा क्यों? हमने बोला था कि सर आयंस होने चाहिए, पर आयंस कैसे मूव करते हुए, बस वही रीजन है। रीजन ये है कि सॉलिड में आयंस आर फ्री टू मूव, सॉरी आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। सॉलिड में आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, आयंस आजादी से घूम ही नहीं सकते, बेचारे बंधे होते हैं अगल बगल। सॉलिड का मतलब आजकल वही होता है जैसे बच्चा बंधा हुआ अपने घर में, या एक जेल में कोई कैदी बंधा हुआ, इस तरीके से। मतलब घर में तो खैर कुछ लोग आजाद भी होते हैं, मतलब एक तरीके से कैदी जेल में बंधा हुआ जंजीरों से, तो बेचारा कहीं मूव भी नहीं कर सकता। ऐसे ही तो आयन सॉलिड स्टेट में बंधे रहते हैं बंधन से, फोर्स से, तो इस वजह से उसमें मूव नहीं कर पाते, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। पर उन्हें जैसे जेल से बाहर निकले, मतलब जैसे उन्हें पिघला दिया या इनमें पानी मिला दिया, तो वो तेजी से मूव करने लगते हैं। वो तेजी से मूव करेंगे तो मूविंग आयंस क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, व्हाई आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और एक्वा स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। तो बताइए, क्योंकि सर सॉलिड स्टेट में आयंस मूव नहीं कर पाती, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, पर जैसे ही उन्हें पिघला देते हैं या पानी मिला देते हैं आयंस घूमने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। मूव कमर दर्द वाला नहीं बेटा, यहाँ पे है घूमने वाला। तो आयंस मूव करने लगते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। आगे समझ में। और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल NaCl, KCl, ऐसे नाम। पोटेश सोडियम क्लोराइड, दो कंपाउंड के नाम जब भी देखें तो समझ लेना क्या है, वो आयनिक सॉलिड ही है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, सीजियम क्लोराइड, जब भी दो नाम देखें तो समझ लेना वो क्या है? आयनिक सॉलिड। क्या है? आयनिक सॉलिड। पर कभी कभी आयनिक सॉलिड नहीं भी होता है, तो EM दिख जाए हमको मिला के EM और आइड दिख जाए तो समझ लेना EM दिख जाए। अगर वो मेटल के लिए हमेशा याद रखना, मेटल में क्या आता है? EM, IUM। तो EM दिख जाए और एक उसके साथ और दिख जाए तो समझ लेना वो कौन सा सॉलिड है? आयनिक सॉलिड। क्लियर है? एग्जाम्पल आते हैं कि आपको क्वेश्चन दे देंगे, आप बताइए कि इसमें कौन सा सॉलिड है। क्लियर है? आ गया तो हम क्वेश्चन पूछे इनसे दूसरे, बताइए सर। अच्छा, मेटलिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है? हाँ सर, हो जाती है। मेटलिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी पास, रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटलिक सॉलिड किससे मिलके बने होते हैं? सर पॉजिटिव आयन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या सर आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है? हाँ, नहीं हो पाती, पर सॉलिड स्टेट में नहीं हो पाती, मोल्टन एक्वा स्टेट में हो जाती है। क्लियर है? चलिए, अब सर दो बचे हैं एग्जाम्पल, कौन कौन से आप खुद बताइए, जरा बताइए। हाँ सर, दो बचे हैं हमारे। एक बचा है सर कौन सा? एक बचा है हमारा कौन सा, बताइए। बिल्कुल सर, एक बचा है सर हमारा कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा है कोवैलेंट सॉलिड, और चौथा बताइए कौन सा है? चौथा है सर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहले कोवैलेंट पढ़ लें। बिल्कुल सर, ये बने होते हैं कंसिस्ट ऑफ एटम से। किससे मिलकर बने होते हैं? ऐसे सॉलिड जो एटम से मिलकर बने हो, और नाम से क्लियर है। एंड सर बाइंड, बाइंड माने बंधे हो टुगेदर, किससे सर बने हो? कोवैलेंट बॉन्ड से। तो ऐसे सॉलिड जो किससे बने हो बताओ जरा? एटम से। तो ऐसे सॉलिड जो एटम से मिलकर बने हो और उनके बीच में बंधन कौन सा हो? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे सॉलिड को हम लोग कोवैलेंट सॉलिड बोलते हैं। अच्छा बताओ, ये 3D होते हैं, इन्हें 3D नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D नेटवर्क होता है इनमें। मतलब कोवैलेंट सॉलिड का एक नाम और होता है, बताइए क्या? इसे हम नेटवर्क सॉलिड प्यार से बोल सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का निकनेम होता है ना, जैसे कुछ लोग का गोलू मोलू, छोटू मोनू, जैसे घर का निकनेम होता है, एक स्कूल का नेम, ऐसे ही ये इसका स्कूल का नेम है, ये निकनेम है नेटवर्क सॉलिड। क्योंकि इसके जो कोवैलेंट सॉलिड के जो एग्जांपल है वो 3D नेटवर्क होते हैं और इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं सर? इंसुलेटर। नॉर्मल सी बात है, ना तो आपको आयन दिख रहा है इसमें, ना ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। सर एग्जाम्पल घनघोर तरीके से रख लेना। डायमंड सर, ग्रेफाइट का है सर, क्या कह रहे थे आप अभी? क्या कह रहे थे कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती?
और हमें क्या दिख रहा, हमें तो पता है कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, एक्सेप्शन है जी, ग्रेफाइट को छोड़ के किसी कोवेलेंट सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से रट लेना। सर एक और बच्चा, कौन सा बताओ? पहला था मेटलिक, आयनिक, कोवेलेंट और सर मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। सर लास्ट बचा है चौथा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। सर बस बस बहुत ज्यादा हो रहा है, बस ज्यादा ना पढ़ाओ, बस यही है, बस लास्ट यही है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से क्लियर, किससे मिलकर बना है? कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। शाबाश, मतलब आप होशियार तो है। किससे मिलकर बना है? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होता है? मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। एंड बाइंड, बाइंड माने बंधे हुए, किससे? बंधन से। कौन से बंधन से? वैन डर वाल फोर्स। कौन से बेटा? वैन डर वाल फोर्स। आगे समझ बताइए सर क्या? ऐसे सॉलिड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो और वो बंधे हो वैन डर वाल फोर्स से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। और सर ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के सर? 3 टाइप के। बताइए कौन से? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और सर एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है? चलिए सर एक बात बहुत ध्यान से रखना, मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। और यहां लिखे दे रहा हूं मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिस पार्टिकल से मिलकर बने हो। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल से। ये सॉलिड बने होते हैं पोलर मॉलिक्यूल। कौन से? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल। कौन से? पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स हो। कौन सा हो? डाइपोल डाइपोल फोर्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बताओ क्या? पहले मैं लिख लूं फिर आपको समझा देता हूं। नॉन पोलर वाले बने होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। क्लियर है सर? इनके बीच में होता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स। लंदन डिस्पर्सन फोर्स। लंदन डिस्पर्सन फोर्स। सर ये फोर्स तो हमें सुने सुने लग रहे हैं, कहीं हमने सुने हैं, कहीं कहीं सुने हैं क्या? ये बिल्कुल सुने हैं सर हमने। देखो यहाँ पे आगे सर, देखो ऐसे सॉलिड, ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड, देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। इनके बीच में फोर्स कौन सा होता है? वैन डर वाल। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं और उनके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो और उनके बीच में होता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स, या सिर्फ डिस्पर्सन फोर्स भी बोल सकते हो। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ऐसे सॉलिड जो पोलर मॉलिक्यूल से बने हो पर उनके बीच में बॉन्ड कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें तो इनर्ट गैस आ जाती है सारी। कौन सी? इनर्ट गैस। हीना, नीना और करीना की जिरोक्स रबीना। हीना, नीना और करीना की जिरोक्स रबीना। CO2 भी आ जाता है इसी में। क्लियर है? पोलर में सर HF सॉरी HCl, ठीक है, NH3 ये इसमें आ जाता है। ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड में सर HF, H2O, और नॉन पोलर में बहुत सारे आते हैं, आयोडीन भी आता है, फास्फोरस, बहुत सारे आ जाते हैं। क्लियर है? तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, मैं बता दूं, ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, ना ही क्या है सर, ना ही इलेक्ट्रॉन है, ना ही आयन है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो ये भी इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर। अब हम इन चारों को कंपेयर करते हैं एक साथ। क्लियर है? लिख लो फिर हम कंपेयर करते हैं एक साथ।